हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बट लोग इस पर रेयरली बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बर्नआउट पर। मीन्स कैसे आप अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं एज़ अ नर्स और एज़ अ अदर करियर ऑप्शंस। ठीक है? अब उसमें कैसे बर्नआउट हो रहा है, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप कैसे अपनी इमोशनल और फिज़िकल, मेंटल इन सारे एग्ज़ॉशंस को कैसे फेस कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कैसे आप और चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। फर्स्टली, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बर्नआउट होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत लंबे समय से काम की वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। वी फील वेरी टायर्ड। हमें बहुत एम्प्टीनेस, लोनलीनेस सा फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कोई समझ ही नहीं रहा है। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फ़ील करते हैं, लैक ऑफ एनर्जी अपने में फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। आपको फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या होता है, लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन नहीं आ पाती। आप काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सैटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही है, क्योंकि पैसे कमाने के बाद भी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। अब हम इसके सिम्पटम्स के ऊपर बात करेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। आज ये सबकी नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गई है, कॉमन है, कॉमन हो गया है ये सब कुछ। इसमें आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करते हैं। ठीक है? आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। मीन्स ना आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ना ज़्यादा आपको दुःख होता है, ना ज़्यादा खुशी हो पाती है। आप किसी भी चीज़ में अच्छे से इंटरेस्टेड ही नहीं हो पा रहे। जो आपको चीज़ें पहले पसंद हुआ करती थी, आप अब उसमें ही अपना इंटरेस्ट खोते चले जा रहे हैं। ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अच्छे से कभी रात में नींद नहीं आ रही, दिन में बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है? माइग्रेन, हेडेक्स या आपकी कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है, और वर्क में डिस्टर्बेंस तो और भी ज़्यादा आती है। सो या अब हम बात करेंगे व्हाई इट हैपेंस, ये क्यों हो रहा है और इससे हम रिकवरीज़ कैसे-कैसे कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस होना और नर्सिंग स्टाफ कम होना, इन दोनों के रेशियो में इक्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से एक नर्स को या फिर एक हेल्थ केयर ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पेशेंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, जिसमें वो अपना इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, सोशल हर तरीके का स्ट्रेस झेलते हैं। देन फिर लॉन्ग शिफ्ट्स हो जाती हैं इनकी बहुत ज़्यादा। देन इमोशनल स्ट्रेस होता है और एप्रिसिएशन कम इनको मिलता है। देन कंपैरिजन, फटीग, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। एज़ आई एम ऑल्सो अ नर्स, आई कैन फील ऑल द थिंग्स दैट आई टॉक अबाउट। इसको हम कैसे रिकवर करें, चलिए साथ में। आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो या आई एम वर्क अपॉन इट एज अ नर्स इन माई लाइफ। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकें। फर्स्टली वी हैव टू ट्रैक आवर स्ट्रेस। ठीक है? हमारे ट्रिगर्स को हमें पहचानना है, हमें किस किस चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है? हमें हमारे तनाव को हमें ट्रैक करना है। ठीक है? कैसे, कब, कहाँ, हमें कहाँ ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हमें क्यों ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। कौन, हमने इतने घंटे काम करा है, कौन से घंटों में हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ है। ठीक है? फिर हम नेक्स्ट किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, हम जर्नलिंग कर सकते हैं। जिनको लिखना पसंद है वो अपने इमोशंस के बारे में लिख सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। डेली 10 टू 15 मिनट्स आप इस चीज़ के लिए निकालें। आपको आई एम श्योरली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा इस चीज़ को करके। आई एम ऑल्सो डूइंग एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी आप लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। देन डीप ब्रीदिंग, इफ़ यू फीलिंग स्ट्रेसफुल एंड इफ़ यू फील वेरी टायर्ड, so you can take 7 to 8 or 4 to 5 deep breathings on that spot. It will very helpful for you. देन आता है हेल्दी रूटीन। हेल्दी रूटीन तो हम सबको बताते हैं एज अ हेल्थ केयर ऑफ वर्कर्स, बट वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द हेल्दी रूटीन। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, दैट्स ट्रू। ठीक है? वी हैव टू ऑल्सो फॉलो द हेल्दी रूटीन। हमको टाइम पे सोना है। ठीक है? और मे बी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नाइट शिफ्ट्स वगैरह, बट आप 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें। ठीक है? अपना हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है? हेल्दी फूड्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ।
इन चीज़ों को आप और ज़्यादा ये आपके हेल्पफुल रहेंगी। देन आता है बाउंड्रीज सेट करें और वर्कलोड को बैलेंस करें, ठीक है? अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, ठीक है? ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन आता है पीयर सपोर्ट एंड टेल एवरीथिंग, ठीक है? आपको अपना जो भी आपके फेवरेट पर्सन हैं, दोस्त हैं, ठीक है, जिनसे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि वो आपकी बात को सुनेंगे, तो आपको उनसे शेयर करना है कि हाँ, आज मैंने ऐसा महसूस करा, आज मुझे इतना ज़्यादा काम था, मैंने इसको ऐसे-ऐसे हैंडल करा, मैंने ऐसे-ऐसे कोप अप करा। आप उनको बताइए, दे विल लिसन यू। और जब वो आपको सुनेंगे, आप उनसे सारी चीज़ें बताएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट इज़ द रेस्ट बटन। आपको क्या करना है, जब भी वीकेंड होता है, समय-समय पर आपको फर्स्टली तो आपको ब्रेक्स लेने हैं, ठीक है? अगर आप डेली काम कर रहे हैं, तो अपने आप को रीसेट करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, अगर वो काम नहीं करता, तो हम उसे रीसेट करते हैं ना, ताकि वो दोबारा से चालू हो सके, दोबारा से चार्ज हो सके। ऐसे ही यू हैव टू टेक द स्मॉल, शॉर्ट ब्रेक्स, लाइक फॉर टी, यू कैन टेक ब्रेक्स और यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वॉक्स, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, ठीक है? ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, आप रीसेट हो सकें। उसके अलावा वीकेंड पर आप रेस्ट मोड एक्टिव करें अपना, ठीक है? प्रॉपरली रेस्ट लें वीकेंड पर, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्नआउट। आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो नर्सिंग पर बर्नआउट से बाहर निकलने